इम्पोर्टेंट इश्यूज पे बात करने के लिए आपको तकलीफ दी है। हम सब जानते हैं अभी अभी 9 अप्रैल को जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का बजट सेशन पूरा हुआ। एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई, असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई। लोगों की बहुत उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं नई सरकार के साथ जुड़ी हुई और इसलिए भी ज्यादा अपेक्षाएं जुड़ी क्योंकि चुनावी कैंपेन के दौरान सब पॉलिटिकल पार्टीज अपना मंशूर लेके, अपना मैनिफेस्टो लेके लोगों के बीच में पार्टीज जाती हैं। हम भी गए, इसमें कोई शक नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज सरकार में है, उन्होंने भी अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान लोगों के बीच में अपना मंशूर जाहिर किया, अपना मैनिफेस्टो रखा, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 10 किलो राशन दे देंगे, 5 लाख नौकरियां दे देंगे, हर घर में गैस सिलेंडर दे देंगे। इस प्रकार के वादे करके जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करके मेजॉरिटी में सीट्स लाई और कश्मीर में विशेषकर और भी ख्वाब दिखाए, और भी स्वप्न दिखाए कि 370 आर्टिकल को वापस लाएंगे। सो कॉल्ड जो यहाँ के पत्थरबाज हैं, सो कॉल्ड ये उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स बोलते हैं, उनको जेलों से वापस लाएंगे। इस प्रकार के लोक लुभावने वादे करके कश्मीर की जनता को गुमराह करके मेजॉरिटी सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाई और सरकार बनाई। अब सरकार को बने हुए इस 16 अप्रैल को 6 महीने हो जाएंगे। इन 6 महीनों में यदि हम देखें, अगर हम देखें तो 2 असेंबली सेशंस हुए। एक बहुत शॉर्ट था, 3-4 दिन का, और बजट सेशन लगभग 20-25 दिन का रहा। कहीं पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे इन दोनों सेशंस के दौरान या इन 6 महीनों के इनके कार्यकाल के दौरान कोई भी एक भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। बजट में भी और नॉर्मल गवर्नेंस में भी कहीं पे भी कोई वादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। हद तो तब हुई जब इन्होंने डेली वेजर्स के साथ मजाक किया, क्योंकि यही चिल्ला रहे थे डेली वेजर्स को हम रेगुलर करेंगे। मजाक तो तब हुआ जब उन्होंने केवल AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जो फैमिलीज रजिस्टर्ड है, सिर्फ उनको प्रधानमंत्री सूर्य मित्र मुफ्त बिजली योजना के तहत 200 यूनिट बिजली देने का वादा किया। वो योजना केवल 2 साल की है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। और उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हमने 5 साल में बिजली देनी है। भाई, योजना ही केंद्र सरकार की 2 साल की, आप 5 साल से कहां से दोगे 5 साल के लिए? और AAY में मैक्सिमम 2-3 मेंबर हैं फैमिलीज में, उनको ऑलरेडी 35 किलो राशन केंद्र सरकार दे रही है। तो आप कहां किसको दे रहे हो? जिसमें 4 मेंबर हैं उसमें केवल आप 5 किलो बढ़ा रहे हो, वो भी धोखा। महिलाओं को फ्री बस सर्विस, लेकिन साथ में 7% किराया भी बढ़ा दिया, साथ में पेट्रोल को 1 रुपया सम पैसा बढ़ा दिया, साथ में डीजल को 2 रुपया सम पैसा बढ़ा दिया। तो मेरे कहने का एक तात्पर्य है, रूटीन गवर्नेंस और असेंबली का बजट सेशन, ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, गवर्नमेंट की
फेलियर को उजागर करता है, लोगों के साथ धोखा उजागर करता है, लोगों के साथ फरेब जाहिर करता है, जिसका हमें बहुत अफसोस है, जिसका हमें बहुत खेद है। मैं कहता हूं कि इंतहा तब हुई जब इन्होंने पहली बार जम्मू कश्मीर की असेंबली के इतिहास में, हिस्ट्री में, सरकार खुद ही सदन को नहीं चलने दे रही। स्पीकर आपका और आप ही नहीं चलने दे रहे हो, सरकार आपकी, आप ही नहीं चलने दे रहे हो। तो ये पहली बार एक ड्रामा वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में 3 दिन इन्होंने सदन न चलने दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे अधिकांश मैक्सिमम ऑनरेबल मेंबर्स ने बिल्स लाए थे, रेजोल्यूशन लाए थे, कॉल अटेंशन लाई थी, ताकि लोगों के इश्यू यहाँ पे डिस्कस न हो, हमें जवाब न देना पड़े, सरकार भागी। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। एक बात मैं आपके सब जितने भी यहाँ पे रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट्स हैं, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं कश्मीर की जनता को स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी इसमें इस वक्त लाभार्थियों की योजनाएं, स्कीम्स कहते हैं हम, वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होंगी, प्रभावित नहीं होंगी, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये ऐसा न समझें कि सरकार इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब की है तो भारत सरकार उसमें कोई भी कोताही करेगी। जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, वो उसी गति से चलेंगे, उसी स्पीड से चलेंगे, उसी फंडिंग से चलेंगे। और इसके अतिरिक्त जितनी भी स्कीम्स, आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कीजिए, किसी भी चीज़ की आप बात कीजिए,